अमरावती शहर से जिले के पत्रकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले जिला मराठी पत्रकार संघ की नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का चयन करने हेतु आज पंचवार्षिक निर्वाचन सभा बुलाई गई, जिसमें जिला मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष पद पर मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल का लगातार दूसरी बार सर्वसम्मति से चयन किया गया। साथ ही इस समय कार्यकारिणी के 25 पदाधिकारियों व कार्यकारी सदस्यों का चयन भी आम सहमति से हुआ। इस निर्वाचन सभा में शहर सहित जिले के 170 पत्रकारों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। जिले के सभी पत्रकारों ने अनिल अग्रवाल की अध्यक्षता व नेतृत्व में विश्वास जताते हुए उन्हें लगातार दूसरी बार जिला मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष पद की कमान सौंपी। साथ ही सभी ने बताया कि अध्यक्ष अनिल अग्रवाल का पहला कार्यकाल अपने आप में बेहद शानदार था। अध्यक्ष अनिल अग्रवाल के नेतृत्व में ही जिला मराठी पत्रकार संघ अमरावती जिले के पत्रकारों का सबसे बड़ा संगठन बना। साथ ही अमरावती शहर के वालकट कंपाउंड में मराठी पत्रकार भवन का भी निर्माण किया गया। विशेष उल्लेखनीय यह रहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों ही उस पत्रकार भवन का भूमि पूजन किया गया था। साथ ही फडणवीस के हाथों ही मराठी पत्रकार भवन का उद्घाटन व लोकार्पण भी किया गया। आपल्या जिल्हा मराठी पत्रकार संघावर एखाद्याचं नियुक्ती चयन सुयश एखादा प्रॉब्लेम यापेक्षा आपण कुठली पोस्टिंग तर लोक प्रतिसाद देत नाही, त्या पाहिजे तसं रिस्पॉन्स देत नाही। माझी किंवा सगळ्यांना पुनश्च या निमित्तानं विनंती राहील तर ग्रामीण पत्रकार संघटना चालवत असताना आणि आपण हेही प्रयत्न करू येणाऱ्या दिवसात पूर्ण नसवून पातळी अशी आर्थिक मदत ग्रामीण भागातल्या तालुका अध्यक्षांना करू आणि त्या पैशावरून तुम्ही कितने कार्यक्रम किए। लेकिन पिछले 5 सालों में जो काम अनिल भाऊ के मार्गदर्शन में इस संस्था द्वारा किया गया है, अगले 15 सालों का काम 5 साल के अंदर 5 साल में होना, पूरा भवन किया निर्माण करना, उसे सुचारू रूप से संचालित करना और सारी अड़चने आने के बावजूद यदि किसी को कहीं काम पड़ता है तो बिना बोले उस काम में जाना, जिन लोगों को मैंने पास से देखा है। मुझे याद है पिरोगी में हमारे यहाँ से कुछ हमारे पत्रकार का भाई वगैरह गया था, वहाँ पे उस अधिकारी से कुछ बोलना होता था, मारपीट हो गई थी। चांदूर रेलवे पुलिस स्टेशन में वहां से गए थे तो अनिल लोग ने यहाँ से मुझे लगता है शायद 40 से 45 मिनट मान के एसीपी से बात करती थी कि 153 पत्रकारों पे नहीं लगने के लिए उसके लिए प्रेशर निर्माण किया, और उसके लिए प्रेशर निर्माण करने के लिए अध्यक्ष पद ही उसमें उसकी जानकारी बातों की ये एक साथ में कहीं पर ताकत से खड़े हो जाना और अपने अधिकारों का पूरा उपयोग करके अपने पत्रकार मित्रों को कैसे बचाना, यह मेरे पास से देखा है। मेरा नहीं, कई बार अनुभव ऐसे आए। अमरावती जिल्हा मराठी पत्रकाराला कुठल्याही पत्रकाराला असं सरकारतर्फे रियायती दृष्टीने देऊन चांगलं पद मिळालं नाही। अनिल दादांनी त्याच्या कार्यक्रमात खूप काम केलं। हे मान्य करताना मला फक्त एकच सांगतो की जिल्हा मराठी पत्रकार संघाची 40 वर्षाची परंपरा अशी आहे की आपण मीट द प्रेस आयोजित करतो। पत्रकार म्हटला की त्याच्या अधिकाराची मंत्र्याची समृद्ध चांगली असावी। जिला मराठी पत्रकार संघ के महासचिव पद पर प्रफुल्ल घावले व सुधीर भारती, उपाध्यक्ष पद पर अरुण मराठे, संजय शेंडे, चंदू सोस्तिया, अरुण जोशी, अनूप तिवारी व अनूप गाड़गे, कोषाध्यक्ष पद पर विजय ओढ़े, जनसंपर्क प्रमुख पद पर गौरव इंगले, सहकोषाध्यक्ष पद पर सुनील धर्माले, सहसचिव पद पर प्रणव निर्माण, स्वीकृत सदस्य पद पर लोबस गढ़ेकर व सुधीर केने, ग्रामीण प्रतिनिधि पद पर हेमंत नीलगे, महिला प्रतिनिधि पद पर छाया कालमेक, चैत्राली कांडलेकर व वैष्णवी मांडले का चयन किया गया। साथ ही मार्गदर्शक के तौर पर बाबा राउत, यशपाल वर्ठे, अशोक जोशी व मनोहर बाटले को जिला मराठी पत्रकार संघ की कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। जिला मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष पद की दूसरी बार कमान संभालते हुए मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल ने कहा कि जिस तरह उन्होंने अपने पहले कार्यकाल के दौरान अमरावती शहर सहित जिले के सभी पत्रकारों के हितों व कल्याण को ध्यान में रखते हुए काम किया और पत्रकारों की सुरक्षा हेतु प्रशासन व सरकार पर दबाव बनाते हुए पत्रकार संरक्षण अधिनियम को कार्यान्वित करने का काम किया, उसी तरह अपने दूसरे कार्यकाल में भी वे पत्रकारों के हितों व कल्याण के लिए कार्य करते रहेंगे। साथ ही पत्रकारों हेतु आवास योजना को इस कार्यकाल के दौरान जरूर कार्यान्वित किया जाएगा। इस अवसर पर लगातार दूसरी बार अध्यक्ष निर्वाचित अनिल अग्रवाल का जिले के सभी पत्रकारों ने समारोह पूर्वक सम्मान व सत्कार किया। आज अमरावती जिल्हा मराठी पत्रकार संघाची वार्षिक सर्वसाधारण सभा होती। या सभेतच आमच्या बायोलॉजप्रमाणे
पुढील 5 वर्षासाठी नवीन कार्यकारिणीची निवड करायची होती आणि जिल्ह्याभरातून जवळपास 150 पत्रकार ह्या 170 ते 180 पत्रकार या सभेत उपस्थित होते आणि मी सर्व जिल्ह्यातल्या सर्व पत्रकारांचा आभार व्यक्त करतो. सर्वानुमते ही संपूर्ण कार्यकारिणीची निवड झाली आणि माझ्यावर पुढील 5 वर्षासाठी आणखी अध्यक्षपदाची जबाबदारी सगळ्या सदस्यांनी दिलेली आहे. या व्यतिरिक्त 25 सदस्यांची कार्यकारिणी समिती व मुख्य पदाधिकारी अशी म्हणून आज नवीन कार्यकारिणी गठीत करण्यात आली. मी या निमित्तानं अमरावती जिल्ह्यातील सर्व पत्रकारांचे, अमरावती शहरातील सर्व पत्रकारांचे, संपादकांचे, वृत्तपत्रातील विविध वृत्तपत्रातील मालकांचे सगळ्यांचा आभार व्यक्त करतो. पत्रकारांनी माझ्यावर एकमतानं हा विश्वास व्यक्त केलेला आहे. यंदा कार्यकारिणीचं वैशिष्ट्य म्हणजे आम्ही महिला प्रतिनिधी म्हणून 2 महिला पत्रकारांना कार्यकारिणीमध्ये समाविष्ट करून घेतला आहे आणि मुंबई मराठी परिषदेशी संलग्न असलेल्या ह्या संघात आम्ही 3 स्वीकृत सदस्य पण केलेले आहे कार्यकारिणीत आणि मार्गदर्शक म्हणून 5 मार्गदर्शक नियुक्त केलेले आहे. अशी ही जम्बो कार्यकारिणी आम्ही यंदा सर्वानुमते निवडली आहे आणि ही कार्यकारिणी येणाऱ्या 5 वर्षात पत्रकारांच्या हितासाठी, न्याय आणि हक्कासाठी लढेल. आषाढ़ी एकादशी के उपलक्ष्य में लाखों भक्त पंढरपुर अपने आराध्य विठ्ठल के दर्शन हेतु जाते हैं. जिले के भक्तों की सुविधा के लिए सांसद नवनीत राणा के प्रयासों से अमरावती से पंढरपुर के लिए विशेष ट्रेन उपलब्ध कराई है. आज रविवार 25 जून को दोपहर 3 बजे अमरावती के मॉडल रेलवे स्टेशन से सांसद नवनीत राणा ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस समय युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से विधायक रवि राणा के हाथों वारकरियों को साबूदाने की खिचड़ी और केले का वितरण किया गया. साथ ही सांसद नवनीत राणा ने ट्रेन के चालक व वारकरियों का सत्कार किया. सगळे भक्तगण पंढरपूरला जातात, विठोबाचे दर्शन घेतात, साकडे घालतात, म्हणून त्यांना त्रास नाही झाला पाहिजे. कारण आपण प्रत्येक ठिकाणी पाहत आहे, कोणी डॉक्टर त्यांना सेवा देत आहे, कोणी सेवेदारी त्यांचे पाय दाबून सेवा देत आहे, कोणी चपलात पाय देऊन पायाला चपला देऊन त्यांची सेवा करत आहे, कोणी छत्र्या देत आहे. तर मला वाटते आपलंही लोकप्रतिनिधी म्हणून एक कर्तव्य आहे जे त्यांना त्रास होता त्या प्रवासासाठी दुसऱ्या अमरावतीसाठी, त्याच्यासाठी मी इथपर्यंत त्यांना प्रयत्न केलाय. विठोबाची कृपा आहे. आपण काय साकडं घालणार पांडुरंगाकडे? मी पांडुरंगाकडे फक्त एवढंच साकडं घालते. सगळे आपल्यासाठी दर्शन घेतात. मी म्हणते की माझे शेतकरी राजा जे आज डोळे लावून टकटक पाहत आहे की आमचे शेतामध्ये ज्या पद्धतीनं पाऊस पाहिजे ते पाऊस आत्तापर्यंत आमच्या क्षेत्रात सुरुवात झाली नाही आहे, म्हणून मी पांडुरंगाला फक्त एकच साकडा घालते की लवकरच पाऊस दे, की माझा शेतकरी राजा खुश म्हणजे आमचं पूर्ण राज्य आणि आमचे शेतकरी आणि आमची पूर्ण लोक खुश होईल. फक्त एवढंच साकडा मी देवासमोर घालते. विगत 2-3 दिनों से प्री मानसून की बारिश होने के बाद अब मौसम विभाग ने 28 जून तक शहर सहित जिले में जोरदार बारिश होने की संभावना जताई है. विगत 2-3 दिनों से हो रही बारिश के कारण नागरिकों को गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिली है. साथ ही किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं. वहीं किसानों ने भी मानसून के आगमन को देखते हुए बुआई की तैयारियां शुरू कर दी हैं और कृषि केंद्रों से खाद और बीज की खरीदारी करनी शुरू की है. आज रविवार को सुबह से ही मौसम बदलीला था और मौसम विभाग ने मानसून के जल्द आगमन की संभावना जताई. हर घर तक पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य को सामने रखते हुए अमल में लाए जा रहे जल जीवन मिशन के तहत 207 गांवों में अब तक इस योजना का काम पूरा हुआ है, जिसके कारण इन गांवों की पेयजल समस्या हल हुई है. इस मिशन के तहत मेलघाट में 111 गांव में इस योजना के तहत काम पूरा हुआ है. ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य की रक्षा कर नागरिकों को साफ सुथरा व सुरक्षित पानी उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन की घोषणा की थी, जिसके तहत अमरावती जिला परिषद के जरिए वर्ष 2024 तक अमरावती जिले में सभी लोगों के घरों तक पानी पहुँचाने का लक्ष्य तय किया गया है. मनपा क्षेत्र में केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया अनुसार पहले राउंड में 4011 छात्रों के प्रवेश निश्चित हुए हैं और इस समय 12,169 सीटें रिक्त हैं. ऐसे में जिन छात्रों को प्रवेश नहीं मिला है उनके लिए जल्द ही प्रवेश का दूसरा राउंड लिया जाएगा. महानगरपालिका क्षेत्र में कुल 65 कनिष्ठ महाविद्यालय हैं. इन महाविद्यालयों में छात्रों को प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया ली जा रही है. ऐसी जानकारी कक्षा 11वीं प्रवेश समिति के समन्वयक अरविंद मंगले द्वारा दी गई है. एन बुआई के मुहाने पर बीटी बीज की 3 विशेष किस्मों की किल्लत निर्माण हुई है. यह स्थिति सभी ओर रहने से सीमा से सटे जिले के किसान अमरावती से अन्य जिलों में पहुंच रहे हैं और वहीं अन्य जिलों के किसान यहां के कृषि केंद्रों में भीड़भाड़ करते दिखाई दे रहे हैं. कृषि उर्वरकों के लिए किसानों को कोई रोक टोक नहीं की जाती और जिला व राज्य की सीमा उनके लिए खुली रहती है.
आरटी प्रवेश की दूसरी प्रक्रिया पूर्ण की गई, लेकिन तीसरी फेरी की अब तक शुरुआत नहीं हुई है, जिसके चलते पालकों को दूसरी फेरी के प्रवेश की सूची पोर्टल पर अब तक अपडेट नहीं होने से पालकों में संभ्रम निर्माण हुआ है। इसलिए यह सूची अपडेट करते हुए तुरंत तीसरी फेरी शुरू करने की मांग की जा रही है। मेलघाट के धारनी तहसील में आने वाले विभिन्न गांवों के सड़क निर्माण का काम वर्तमान विधायक राजकुमार पटेल के प्रयासों से जारी है। रविवार को कढ़ाव से दूनी मार्ग के डामरीकरण का कार्य जारी रहते समय विधायक राजकुमार पटेल ने अकस्मात वहां पहुंचकर गांव वासियों के साथ काम का जायजा लिया। विधायक राजकुमार पटेल ने दर्जेदार काम की सराहना करते हुए सड़क निर्माण के काम को लेकर समाधान भी व्यक्त किया। शहर में पहली बार जन्मजात श्रवण बाधित बालक के दोनों कानों की कॉक्लियर इम्प्लांट शल्यक्रिया सफलतापूर्वक की गई। इस बच्चे की उम्र केवल 1 वर्ष है। ऑपरेशन के खर्च और इस ऑपरेशन से संबंधित विशेषज्ञ कम रहने के चलते यह ऑपरेशन अब तक केवल बड़े शहरों में ही होता था और पहली बार डॉक्टर क्षितिज पाटिल के निजी अस्पताल में कॉक्लियर इम्प्लांट शल्यक्रिया की गई। चिचफेल निवासी गोपाल महाराज तिवारी के बेटे के विवाह समारोह में शामिल होने हेतु बीती रात 12:30 बजे के आसपास 40 बारातियों का दल एक निजी लग्जरी बस में सवार होकर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जाने हेतु रवाना हुआ, लेकिन राजनांदगांव से करीब 15 किलोमीटर पहले यह बस तुमड़ी तोड़ गांव के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक से जाकर टकरा गई। इस हादसे में बस में सवार सभी 40 यात्रियों को अच्छी खासी चोटें आई हैं। हालांकि किसी भी यात्री की स्थिति गंभीर नहीं है। इस बस में बाराती के तौर पर शामिल प्रेम कुमार उर्फ गुड्डा तिवारी ने मंडल न्यूज को मोबाइल फोन पर संपर्क करते बताया कि यह हादसा आज सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास घटित हुआ और हादसे के तुरंत बाद बस का चालक मौके से फरार हो गया। हादसे की खबर मिलते ही घटना स्थल पर स्थानीय पुलिस और गांव वासियों ने पहुंचकर बस में सवार लोगों की सहायता की। साथ ही हादसे की खबर मिलने के बाद दुर्ग में रहने वाले दुल्हन पक्ष के लोगों ने तुरंत दुर्ग से 4-5 वाहन घटना स्थल पर भिजवाए, जिनमें सवार होकर सभी लोग 2 बजे के आसपास दुर्ग के लिए रवाना हुए। जिले में इस बार प्रतिबंधित एसटीबीटी बीजों का काफी जोर रहने की जानकारी कृषि विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से सामने आई। विगत 25 दिनों में जिले में कृषि विभाग ने तीसरी बार कार्रवाई की और शुक्रवार को देर रात धामनगांव रेलवे में प्रतिबंधित एसटीबीटी बीजों की बिक्री के लिए आए एक व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह भाग गया। इस कार्रवाई में बिक्री हेतु लाए गए एसटीबीटी बीजों के 10 पैकेट जब्त किए गए। राज्य सरकार ने इस बार से नई रेत नीति को अमल में लाने की घोषणा की। 1 मई से नीति लागू होकर सर्वसामान्य को 600 रुपये ब्रास के अनुसार रेती उपलब्ध कराई जाएगी, ऐसा बताया गया। लेकिन अमरावती जिले में जून माह खत्म होने के बावजूद यह नीति लागू नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर 10 जून के बाद से रेती उत्खनन करने पर पाबंदी है। ऐसे में 1 मई से 10 जून इन 40 दिनों के दौरान अमरावती वासियों को करीब 7 से 8 हजार रुपये ब्रास की महंगी दर से रेती खरीदनी पड़ी और करीब 24 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। केंद्र व राज्य सरकार की निधि से जंगल की सीमा दर्शाने के लिए वर्ष 2022-2023 में सीमेंट के पोल खड़े किए गए। इसके लिए निधि भी खर्च की गई, लेकिन यह पोल सचमुच खड़े किए गए अथवा नहीं, इसकी जांच शुरू की गई। इस मुद्दे पर वरुड़ के आरएफओ निशाने पे हैं। उप वन संरक्षक चंद्रशेखरन बाला द्वारा 20 जून को इस संदर्भ में जारी किए गए पत्र की वजह से वन विभाग में हड़कंप व्याप्त है। जीएच रायसोनी विद्यापीठ एवं महाराष्ट्र आर्चरी एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में हाल ही में जीएच रायसोनी स्मृति आर्चरी स्पर्धा विद्यापीठ परिसर के प्रांगण में ली गई। इस स्पर्धा में विभिन्न आयु वर्ग के 85 स्पर्धक शामिल हुए थे और सभी ने इस स्पर्धा में निशाना साधते हुए अपने धनुर्विद्या कौशल का प्रदर्शन किया। जिले के आसेगांव थाना क्षेत्र में आने वाले पूर्णानगर निवासी शाहरुख अहमद ने पुलिस में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया कि सागर ठाकुर अविनाश देशमुख को सागर मोहड़ ने उसका मोबाइल मांगा और शाहरुख द्वारा पूछताछ करने पर सागर ठाकुर ने फेसबुक पर छत्रपति शिवाजी महाराज को बदनाम करने वाली पोस्ट वायरल करने का आरोप लगाते हुए उसके साथ विवाद किया। जब शाहरुख ने इस बात से इनकार किया तो आरोपियों ने उसे लात घूंसों से पीटकर घायल किया। नागपुर महामार्ग पर तिवसा के लाल साहब देशमुख कॉलेज के सामने अमरावती की ओर आ रहा मालवाहक डाक पार्सल वाला ट्रक संतुलन बिगड़ने की वजह से पुल की रेलिंग में जाकर फंस गया। यह घटना बीती रात घटित हुई। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन ट्रक का काफी नुकसान हुआ है। राजापेट थाना क्षेत्र के रुक्मिणीनगर स्थित डॉक्टर संदीप मलिया के पुष्पांजलि अस्पताल में एक महिला के रिश्तेदार ने डॉक्टर से गाली गलौज करनी शुरू की और जब नर्स ने बीच बचाव का प्रयास किया तब उसे बेरहमी से पीटकर अस्पताल के पूरे स्टाफ और डॉक्टर को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने संबंधित व्यक्ति के खिलाफ विविध धाराओं के तहत अब मामला दर्ज किया है। निजी वित्तीय संस्था द्वारा 14 गांवों में 97 खातेदारों की ओर से जमा की गई 10 लाख रुपए की रकम कंपनी के कार्यालय में जमा न करते हुए अपने लिए उपयोग में लाने वाले फील्ड असिस्टेंट के खिलाफ चांदूर बाजार पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया है। धारनी तहसील के डापका गांव में रहने वाले कासदेकर परिवार में खेती की बुआई को लेकर विवाद हुआ। इस विवाद में 3 लोगों ने पति पत्नी पर कुल्हाड़ी व चाकू से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। जख्मी दंपति पर उपजिला अस्पताल में इलाज जारी है। घायल पति पत्नी के नाम गुलाब सिंह कासदेकर व सुशीला कासदेकर बताए गए। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।